क्या देश की सियासत एक नए मोड़ पर खड़ी है? क्या आने वाले सालों में हिंदुस्तान की राजनीति करवट लेने वाली है? क्या सत्ता के गलियारों में बेचैनी है और क्या विपक्ष नई चाल चलने की तैयारी में है? आज की ये खबर सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि आने वाले चुनावों का ट्रेलर है और इस ट्रेलर ने पूरे राजनीतिक माहौल में सनसनी फैला दी है। सत्ता पक्ष का आत्मविश्वास या सियासी दांव। देश की बागडोर इस समय भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार लगातार विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे बड़े मुद्दों को जनता के सामने रख रही है। हाल ही में एक जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, जो लोग दशकों तक देश को अस्थिरता में झोंकते रहे, आज वही लोग हमें लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं। जनता सब जानती है और आने वाले चुनावों में जवाब भी देगी। ये बयान सिर्फ एक सियासी तंज नहीं था, बल्कि विपक्ष को खुली चुनौती भी थी। विपक्ष का पलटवार, राहुल गांधी का तीखा हमला। वहीं दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर करारा वार किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा, सरकार सिर्फ बड़े-बड़े इवेंट करती है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि महंगाई, बेरोजगारी और किसान की परेशानियां कम नहीं हुई। युवाओं को रोजगार चाहिए, जुमले नहीं। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि आने वाले सालों में सरकार बड़े कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने वाली नीतियां ला सकती है, जिससे आम आदमी पर बोझ बढ़ेगा। आने वाले सालों के बड़े मुद्दे क्या होंगे? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले वर्षों में ये मुद्दे चुनावी अखाड़े के केंद्र में रहेंगे। महंगाई और रोजगार, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें, किसान और एमएसपी का सवाल। विपक्ष लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग उठा रहा है। युवा और प्रतियोगी परीक्षाएं, पेपर लीक और भर्ती में देरी बड़ा मुद्दा बन चुका है। धर्म और राष्ट्रवाद की राजनीति, सत्ता पक्ष इसे अपनी ताकत मानता है, जबकि विपक्ष इसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की रणनीति कहता है। चुनावी माहौल, जमीन पर क्या तस्वीर है? देश के अलग-अलग राज्यों में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। सत्ता पक्ष अपने संगठन को मजबूत करने में लगा है, वहीं विपक्ष गठबंधन की संभावनाओं पर काम कर रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर विपक्ष एकजुट हुआ तो मुकाबला कांटे का हो सकता है, लेकिन अगर बिखराव रहा तो सत्ता पक्ष को फायदा मिलेगा। संसद से सड़क तक बयानबाजी का दौर। हाल के संसद सत्र में सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सरकार ने दावा किया कि देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। विपक्ष ने जवाब दिया कि विकास का लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा। राहुल गांधी ने संसद में कहा, देश को डर और नफरत की राजनीति से बाहर निकालना होगा। इस पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। जनता क्या सोच रही है? ग्राउंड रिपोर्ट्स बताती हैं कि जनता का मूड मिश्रित है। कुछ लोग सरकार की योजनाओं से संतुष्ट हैं, कुछ लोग महंगाई और बेरोजगारी को लेकर नाराज हैं। चुनावी माहौल में सोशल मीडिया का रोल भी अहम हो चुका है। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर राजनीतिक बहसें तेज हैं। क्या होगा 2027 और 2029 में? आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में क्या तस्वीर बनेगी? क्या सत्ता पक्ष तीसरी बार भी बहुमत हासिल करेगा? क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष मजबूत चुनौती दे पाएगा? क्या नए क्षेत्रीय दल किंग मेकर बनेंगे? राजनीति के जानकारों का कहना है कि असली मुकाबला नैरेटिव का होगा, विकास बनाम बदलाव। सियासत का संग्राम जारी है। देश की राजनीति इस समय उबाल पर है। सत्ता पक्ष अपने काम और उपलब्धियों के दम पर जनता के सामने है। विपक्ष सवालों और आरोपों के साथ चुनौती दे रहा है। आने वाले साल तय करेंगे कि हिंदुस्तान की सियासत किस करवट बैठेगी। क्या जनता विकास के नाम पर भरोसा दोहराएगी या बदलाव की आहट सुनाई दे रही है? फिलहाल इतना तय है कि सियासी जंग अभी और तेज होगी। बयानबाजी, रैलियां, गठबंधन, रणनीति, सब कुछ अब चुनावी चश्मे से देखा जाएगा। और यही है आज की सबसे तड़पती और भड़कती खबर, जहां सत्ता और विपक्ष आमने सामने हैं और जनता की अदालत में फैसला बाकी है।